वेलकम टू दुर्गापुर। चलिए आज चलते हैं, घूमते हैं दुर्गापुर सिटी। दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल का एक इंडस्ट्रियल सिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री है, लेकिन इनमें से ये दो स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है, एक डीएसपी और एक एएसपी। डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट और एएसपी यानी कि एलॉय स्टील प्लांट। क्या आप जानते हैं दुर्गापुर का नाम क्यों दुर्गापुर पड़ा? दुर्गापुर का नाम दुर्गाचरण चट्टोपाध्याय के नाम पर पड़ा। पहले उस जगह को गोपीनाथपुर नाम से जाना जाता था, लेकिन दुर्गाचरण चट्टोपाध्याय उस जमाने के जमींदार परिवार के वंशज थे और उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक और निर्माणात्मक काम किए, जिससे वहाँ के लोग खुश होके उस जगह का नाम बदल के दुर्गापुर कर दिए। तो अब हम भुवनेश्वर से हावड़ा के लिए जनशताब्दी एसी चेयर कार में बैठ चुके हैं और हम निकल पड़े हैं हावड़ा के लिए। मैं मेरे पिछले ब्लॉग में आपको लेके हम गए थे बनारस घुमाने। बहुत ही प्यारा सिटी है बनारस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएं, चेक करें और देखें। आप देखिए ये कितना सुंदर सनराइज हो रहा है। हम पहुंच चुके हैं कटक का महानदी ब्रिज के ऊपर और यहाँ से सूरज का ये शानदार दृश्य बहुत ही मन को लुभा रहा था। सूरज का रिफ्लेक्शन जो नदी के ऊपर आ रहा था, ये तो बहुत ही मनमोहक था। हम देखते रह गए खिड़की से सूरज को। हम तो बाहर के सीन सिनारीज देख रहे थे, लेकिन आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो को पैसेंजर है उनको बहुत अच्छे से जोर जोर से गाना सुनना और ड्रामा सुनना बहुत अच्छा लगता है? ये मेरे सामने सीट में कुछ लोग बैठे हैं, देख सकते हैं कि मोबाइल में आपको भी सुना रहे हैं, खुद भी सुन रहे हैं। जितना भी बोलो ये कम नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप जा रहे थे, ऐसा ही करते करते हम पहुंच चुके हैं हावड़ा। हावड़ा में उतर के हम आगे की तरफ जा ही रहे थे कि हमने देखा जिस ट्रेन से हम आए थे उस ट्रेन को एक लेडी चला रही थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल वुमेन्स पावर बहुत ही पावरफुल है। हावड़ा पहुंच के हमें पता चला कि हम जो दुर्गापुर जाने के लिए वंदे भारत में टिकट कट के रखे थे, तो वो ट्रेन 5 घंटा लेट से आ रही है। तो 5 घंटा हम वेटिंग रूम में बैठे। हम जब जान पाए कि बहुत लेट आ रही है ट्रेन, तो हम लंच कर लिए थे। फिर ये 5 घंटा लेट से हम ट्रेन में बैठे हैं। अब हम सेट हो गए हैं ट्रेन में। जब पहुंचे दुर्गापुर हम पहुंच जाएंगे। लेट हुआ तो क्या भाई, वंदे भारत है, कुछ स्नैक्स हमें दिया गया है, एक पानी का बोतल भी हमें मिला है और ये ड्रिंक्स एक था कैरामल पॉपकॉर्न, एक था प्रोटीन पॉप्स, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये खाने में, और एक स्नैक्स था कचौरी। ये सारा कुछ हमें दिया गया है और चाय भी दिया गया है। लीजिए, हम पहुंच गए दुर्गापुर, जो कि हम शाम को 5 बजे पहुंचने वाले थे। अब रात को 10 साढ़े 10 बज चुका है। रेलवे ट्रैक में काम चलने के कारण इस रूट का सभी ट्रेन लेट से चल रही थी। हम आए थे 6 दिसंबर और इस टाइम बहुत कड़क की ठंड होती है यहाँ। ठंड के कारण प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही पड़ा था। उस साइड सामने वाला प्लेटफॉर्म में उस तरफ है पैसेंजर, क्योंकि उधर से ट्रेन आने वाली है। देखिए, ये दुर्गापुर स्टेशन में एक ऑटो भी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इतनी सर्दी में कौन रहेगा बाहर? 9 बजते ही सभी चले जाते हैं घर। तो जैसे तैसे हमें एक शेयर ऑटो मिल गया और हम होटल भी पहुंच गए। हम ठहरे थे सिटी रेसिडेंसी में। अभी बहुत रात हो चुका था, तो हम आपको होटल को बाहर से कुछ अच्छे से दिखा नहीं पाए। ये रहा हमारा रूम। पहले से ही होटल वालों को बोल के रखा था कि हमारे लिए डिनर का इंतजाम करके रखें, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी सी रात होने से पूरा रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाता है। ट्रेन में हमें ये सुनने को मिला था, तो हमने ट्रेन से ही इनको बता दिया था कि हम लेट से पहुंचेंगे और हमें अपने होटल से डिनर का बंदोबस्त कर दें। ये रहा हमारा रूम का व्यू, आपको हमने दे दिया है।
रूम लेने से पहले हम थोड़ा चेक कर लेते हैं सारा जो गैजेट है वो एक्टिव है कि नहीं। ये होटल का लोकेशन बहुत ही सुंदर है। दुर्गापुर शहर का जो मेन मार्केट है सिटी सेंटर, उसी के एकदम बीचों बीच में है ये सिटी रेसिडेंसी। यहाँ कुछ पार्टी चल रहा था तो इतनी रात होने के बावजूद भी हमें होटल से खाना मिल गया। बहुत थक के हम पहुंचे थे तो हम सो गए थे रात को जल्दी जल्दी, और अब देखिए सुबह दरवाजा खोलते ही मिला ये न्यूज़पेपर। हमारा ये हैबिट है कि हम जिस भी शहर में जाते हैं सुबह उठ के शहर के जिस होटल में हम ठहरे हैं चारों तरफ का क्या नज़ारा है उसे हम देखते हैं। तो अब हम होटल से निकल रहे हैं, सुबह सुबह देखेंगे कि हम कौन सा होटल में कहाँ से आके ठहरे हैं। रात को अंधेरे में तो बहुत ज़्यादा कुछ हम समझ भी नहीं पाए थे। देखिए ये एक बेकरी सेक्शन है, इनका बहुत ही प्यारा प्यारा केक वगैरह मिलता है, और ये है इनका डाइनिंग एरिया। अब आपको ले चलते हैं कोर्टयार्ड की तरफ, जहाँ की इस होटल का जो भी पार्टीज वगैरह होता है, बर्थडे हो या कुछ भी, ये इस जगह पे होता है। ये जगह कल पूरा एकदम लोगों से भरा हुआ था क्योंकि कुछ पार्टी चल रहा था यहाँ। आज देखिए सुबह पूरा खाली पड़ा है। अब यहाँ क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो हम कोर्टयार्ड आपको दिखा दिए हैं। अब इधर से कोर्टयार्ड से बाहर जाने का एक रास्ता है, इधर से हम निकल रहे हैं। पास ही में एक बहुत ही बढ़िया बंगाली रेस्टोरेंट है पौथेर पांचाली, यहाँ हमने खाया भी था, लेकिन उसका एम्बियंस आपको एकदम वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। वो रहा सामने हमारा सिटी रेसिडेंसी जहाँ हम ठहरे हुए हैं, और फुटपाथ के इस साइड हम आ गए हैं। इस साइड से आपको दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा। दुर्गापुर सिटी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम किस मकसद से आए हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं होटल के अंदर, और हमको रेडी होके जाना है एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो चलते चलते आपको दिखा देते हैं होटल का नज़ारा सुबह के टाइम का। होटल का लाउंज में हम पहुंच चुके हैं। इधर भी ये भाई साहब क्लीनिंग कर रहे हैं, और देखिए चारों तरफ कैमरा हम घुमा देते हैं। ये रहा होटल का लाउंज। उधर से हम निकल के गए थे कोर्टयार्ड की तरफ, और ये हम जा रहे हैं अभी लिफ्ट से ऊपर। पहुंच गए हैं, हमारा फ्लोर है सेकंड फ्लोर में। लिफ्ट से तो गाना सुनते सुनते हम आ पहुंचे हैं, और लिफ्ट से निकलते ही आपको ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। आज हमें फंक्शन अटेंड करने जाना है, इसलिए हम दोनों रेडी हो गए हैं। तो चलिए मेरे साथ। हम कहाँ आए थे? हम आए हैं हमारे बचपन का दोस्त उनके बेटे का रिसेप्शन पार्टी में। यहाँ जिनको भी आप देख रहे हैं ज्यादातर हम सिंदरी वाले हैं। ये है हमारे सिंदरी के दोस्त उनके बेटे का रिसेप्शन पार्टी तो शाम को होने वाली है, लेकिन सुबह कुछ रिचुअल्स होता है बहू भात, उसके लिए हम आए हैं। बहू भात का रिचुअल्स तो होगा, लेकिन उससे पहले हम सब मिलके बहुत गपशप किए। बंगाली शादी में ये रिचुअल्स होता है कि बेटा बहू का पहनने का खाने का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके आगे लेते हैं, और बहू बड़ों को घी और चावल के साथ मिला के उसे परोसते हैं पहले, फिर बड़ों को खाना परोसा जाता है। ये हो गया सुबह का। अब शाम को हम आ चुके हैं रिसेप्शन पार्टी में। ये है हम लाल स्कूल सिंदरी के 5 फ्रेंड, जो हम स्टैंडर्ड 1 से 5 तक पढ़े थे एक साथ, और वो फ्रेंडशिप अब भी बरकरार है। शादी तो एक बहाना था, लेकिन सभी फ्रेंड से मिलने का ये एक बहुत ही सुनहरा मौका था, और हम सब बहुत मस्ती किए।
यहाँ आके दोस्तों से मिलके बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो गया। इनमें से एक चीज है ये मेनू कार्ड। ये हमारे बचपन में हमें मिलता था। कहीं भी अगर हम जाते थे खाने, कुछ भी फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें मेनू कार्ड जरूर दिया जाता था। ये मैं 80s 90s की बात कर रही हूँ। ये सिस्टम आज भी यहाँ दुर्गापुर में मुझे देखने को मिला। और इस तरह का टेबल में बैठ के खाना तो कब का भूल चुके हैं। अब तो सब बुफे सिस्टम चलता है। शादी का फंक्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे सुबह उठ के हम आए हैं होटल के साइड में एक रेस्टोरेंट था अड्डा, वहाँ ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे। आज दुर्गापुर सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। ब्रेकफास्ट का ऑर्डर हो चुका है, इंतजार कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट होते ही हम निकल पड़े हैं। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था राडेश्वर शिव मंदिर। ये राडेश्वर शिव मंदिर रुद्रेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही पुराना, लगभग 800 से 1000 साल पुराना मंदिर है। जाना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राढ़ वंश के राजा बल्लाल सेन द्वारा किया गया था। इस मंदिर का अनोखा वास्तुकला और यहाँ का शांत सुंदर परिवेश हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हम जिस दिन गए थे वो दिन सोमवार था, तो बहुत सारे श्रद्धालु आए थे यहाँ पूजा चढ़ाने के लिए। तो लाइन में लगने से देर होगा इसलिए हम पूजा नहीं कर पाए। तो हम प्रदक्षिण किए और चारों तरफ घूम के सब कुछ देखे। बहुत ही प्यारा लगा। हम यहाँ के लोकल लोगों से पूछे तो बताएं कि सावन के महीना में और शिवरात्रि के समय तो बहुत ज्यादा भीड़ होता है यहाँ। आज की यात्रा हम भोलेनाथ के दर्शन से किए हैं। भोलेनाथ जी का दर्शन करके हम निकल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दुर्गापुर एक छोटा सा सिटी होने के बावजूद भी यहाँ बहुत सारी जगह है जो आपके नजर में है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज आपको वो सारा जगह दिखाऊंगी जो बहुत ही सुंदर जगह है दुर्गापुर सिटी के बीच में भी। आज थोड़ा हम दुर्गापुर सिटी से बाहर जा रहे हैं ये डेस्टिनेशन के लिए। तो चलिए हमारे साथ कहाँ ले चलते हैं ये आप देखते रहिए। जाते जाते दोनों तरफ में बड़े बड़े पेड़ और बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा था। अरे वाह, यहाँ तो एक बहुत बढ़िया लग्जरी होटल भी है। होटल का नाम है मिस्ट फूड। मेन रोड से अब हम राइट टर्न लिए जिस जगह का नाम है रूपगंज। रूपगंज से भी और कुछ दूर हमको जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से फिर से राइट टर्न लेंगे। ये हाईवे है तो थोड़ा रुक गए हैं, खाली मिलेगा तो हम राइट टर्न ले लेंगे। ये हम चल रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं गढ़ जंगल। बहुत ही सुंदर, दोनों तरफ बड़े बड़े साल के पेड़ हैं और बीच से रास्ता बना हुआ है। बहुत ही मनमोहक नजारा है यहाँ का। इस जंगल में एक मंदिर है गौचंडी महामाया मंदिर। पहले हम मंदिर दर्शन कर लेते हैं। इस जंगल में महर्षि मेधा का आश्रम भी है, इसलिए इसे मेधाश्रम भी बोला जाता है। ये मंदिर है गढ़ जंगल के अंदर। ये गढ़ जंगल दुर्गापुर के कांसा ब्लॉक में आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ महर्षि मेधा का आश्रम था और दुनिया का सबसे पहली दुर्गा पूजा यहाँ राजा सूरत द्वारा किया गया था। आप देख सकते हैं कि माता का मूर्ति कितना सुंदर है। आप यहाँ एक कुटिया जैसा देख सकते हैं और महर्षि मेधा का मूर्ति भी बना के रखा गया है और उनके बारे में कुछ लिखावट भी किया गया है। ये लीजिए, माता का दर्शन कर लीजिए।
ये जगह इतनी शांत सुकून भरी है कि आपको यहाँ घंटों बैठे रहने का मन करेगा। इस जंगल में आप आते हैं तो आपको मेधाश्रम तो देखने को मिलेगा ही, साथ में महाकाली, महासरस्वती और शिव मंदिर और महालक्ष्मी जी का मंदिर भी है, और साथ में श्यामपुरा मंदिर ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गढ़ जंगल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप बारिश के टाइम बिल्कुल न आए, क्योंकि यहाँ सारा कच्चे रास्ते हैं। तो बारिश में तो आप जानते ही हैं कच्चे रास्ते में कीचड़ हो जाते हैं, तो इसलिए आप विंटर के टाइम आए और बहुत मजा कर सकते हैं यहाँ आके। ये जो खंबे दिख रहा है, पौराणिक कथाओं के अनुसार यही महर्षि मेधा का आश्रम था। हमें ये जगह फोटोग्राफी के लिए अच्छा लगा तो हम भी 2-4 फोटो खींच लिए हैं गौरचंडी घूमने, और इतना सुंदर यहाँ का माहौल है कि हम एकदम पूरा मोहित हो गए। चारों तरफ जंगल। सब मंदिर अगर घूमने जाते हैं एक दिन पूरा आपको लगेगा। तो ये देखिए, आश्रम के बाबा जियों से भी मुलाकात हो गई और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि हम गए थे विंटर के टाइम में। तो पास से एक अजय नदी भी बहते हुए जा रहा है, लेकिन हमें टाइम नहीं था तो हम निकल रहे हैं अभी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। गढ़ जंगल दुर्गापुर सिटी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में था। हमारे डेस्टिनेशन में यही सबसे दूरी में था, तो हम पहले गढ़ जंगल देख लिए। अब गढ़ जंगल से निकल के जा रहे हैं देउल पार्क। ये गढ़ जंगल से 17 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं देउल पार्क। गाड़ी से उतरते ही आपको यहाँ दिखेगा बहुत सारे हिरन। ये एक डियर पार्क है, इसे आप बाहर से ही देखें, अंदर जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। बहुत सारे डियर है, 1 2 3 4 बहुत सारे डियर देखने को मिलेगा। तो आप इन्हें देख के फिर पार्क के अंदर चलिए। पार्क के अंदर जाने से पहले आपको अगर कुछ खाना है पीना है तो यहीं से खा पी लीजिए, क्योंकि पार्क के अंदर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्क के अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना है, तो मेरे पतिदेव जी गए हैं टिकट का बंदोबस्त करने। तो यहाँ पर लिखा है 2 व्हीलर के लिए 20 रुपया, 3 व्हीलर के लिए 50 रुपया, 4 व्हीलर के लिए 100 रुपया और 6 व्हीलर के लिए 300 रुपया। सब अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पिकनिक के टाइम सबको अलाउ करना होता है। और हमारे लिए यहाँ हमने लिया है पर हेड 30 रुपया का टिकट, क्योंकि हमें पैदल जाना है। ये पार्क तो बड़ा ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है, इसीलिए 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर यहाँ आते हैं। तो हम अपने 2 पैरों के साथ ही घूमेंगे, क्योंकि अब विंटर का टाइम है, तो धूप में पीठ सेकते हुए हम आगे की तरफ चलते जा रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है घूमने में। गर्मी में तो ये मजा नहीं आएगा और बारिश में भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ बच्चों के लिए ट्रेन भी है। अगर आप ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं तो आपको पर हेड 30 रुपया का टिकट लेना पड़ेगा। कुछ महिलाएं यहाँ आई थी, उन लोग सभी फ्रेंड्स मिलके यहाँ आई थी। तो क्या करेंगे, लोकल है ना, उनके पास टाइम भी है, तो वो लोग ट्रेन में बैठी और 2-3 चक्कर लगाई। हम तो टाइम नहीं दे पाएंगे, इसलिए ट्रेन के साइड से ही घूम के फिर आगे की तरफ चल रहे हैं। ये जो घोड़ा देख रहे हैं ना, घोड़े में बैठने के लिए भी आपको 20-20 रुपया देना पड़ेगा। सिर्फ बच्चे ही बैठेंगे, यानी कि यहाँ बच्चे आए तो उनका एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा कुछ है। बम्पिंग कार भी है। बम्पिंग कार में अगर आप बैठते हैं तो 60 रुपीज लगेगा। चलिए आपको आगे ले चलते हैं और बम्पिंग कार भी दिखाते हैं। वो देखिए, ट्रेन चल रही है, बीच में सुंदर सा कुछ लगा हुआ है, बगीचा जैसा बनाया हुआ है।
ये लीजिए, ये रहा बम्पिंग कार, लेकिन आज कोई भी नहीं है बम्पिंग कार में बैठने के लिए। यहाँ के लोकल लोगों के लिए तो ये पार्क बहुत ही बढ़िया एक जगह है टाइम पास करने के लिए। और घूमते घूमते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हमारी तरह कुछ लोग भी आए हुए हैं और दूर कहीं साउंड बॉक्स बज रहा है। पिकनिक शायद कोई कर रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड में लिखा है जोर साउंड बॉक्स बजाना मना है, प्लास्टिक का यूज करना और थर्मोकोल का यूज करना सब मना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। इधर बोटिंग का बंदोबस्त भी है, लेकिन कोई बोटमैन नहीं था, तो हम दूर से खड़े होके देख रहे हैं और कुछ फोटो भी खींच लिए। तो देउल पार्क का ये दूसरा गेट है जहाँ से हम निकल के जाएंगे। एक बहुत बढ़िया मंदिर है, वो मंदिर देखने के लिए। ये रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बड़े बड़े पेड़ के बीच से। ये भी वो गढ़ जंगल का ही एक हिस्सा है, लेकिन बीच से रास्ता बनाया गया है। यह है गौरांगपुर ग्राम के अंदर से हम जा रहे हैं। यह है इछाई घोष टेम्पल। इसे ही देखने के लिए हम पार्क के अंदर से इतना दूर से आए हैं। इसे इछाई घोष देउल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर इछाई घोष 16वीं 17वीं शताब्दी में देवी भगवती के सम्मान में ये मंदिर बनवाए थे, लेकिन वर्तमान में इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर का स्ट्रक्चरल डिजाइन देखिए। ये मंदिर लगभग 50 फीट का ऊंचाई है और इसका जो गर्भगृह है, ये अंदर का हिस्सा जो है वो है लगभग 20 फीट का। मंदिर के द्वार बंद होने के कारण हम अंदर घुस नहीं पाए, बाहर से ही देखे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा इस जगह को देखने में। गांव के लोग बोलते हैं कि यहाँ रोज पूजा अर्चना किया जाता है। पास ही में एक छोटा सा बहुत ही सुंदर माँ काली का मंदिर भी है। शहर के भीड़ भाड़ कोलाहल से दूर ये जगह बहुत ही शांत और सुकून भरा है। मुझे तो यहाँ कुछ देर और ठहरने का मन कर रहा था और गांव के अंदर जाके घूमने का भी मन कर रहा था, लेकिन समय का तो कमी था हमारे पास। तो हम मंदिर को देखें और चारों तरफ देखते हुए आगे निकलते गए, क्योंकि हमें जाना है हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम जहाँ भी जाते हैं एक डॉगी आते हैं हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए। ये अभी एक डॉगी आके हमसे कुछ मांग रहा था, लेकिन हमारे पास देने लायक कुछ भी नहीं था। ये जो बतख है इधर उधर घूम रहा था, इतना मजा लग रहा था देखने में। देखिए शहर में हमें ये सब कहाँ देखने को मिलता है। इतना सुंदर गांव का परिवेश है। ये तो मुझे तो दिन में अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में कैसा लगेगा पता नहीं। मंदिर के पीछे से बहते हुए ये अजय नदी है, जो कि हम गढ़ जंगल में भी देखे थे। जो हम गौरांगपुर के ये मंदिर देखने आए हैं वो भी गढ़ जंगल का ही हिस्सा है। ये कांसा ब्लॉक में ये भी आता है। तो अजय नदी के साइड से हम चलते चलते इतनी सुंदर रास्ते से जा रहे हैं। देउल पार्क से निकलते हुए हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो जाते जाते ये देखा, ये आपने कभी देखा है कि नहीं मुझे पता नहीं। ये जो खजूर का पेड़ होता है, इससे रस निकाला जाता है। शाम के वक्त इस पेड़ को थोड़ा सा छील के वहाँ एक हंडी लगाया जाता है। देखिए ऐसे यहाँ से रस निकल के आएगा और ये हंडी में कलेक्ट होगा। ये रात भर में फुल हो जाता है। फिर इसे सुबह सुबह निकल के रखा जाता है और उससे बनता है गुड़, जो हम डेट पाम यगरी खाते हैं। उसे बनाने का ये तरीका होता है। ये देखिए इन्होंने ऐसा गुड़ बनाया है और आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। ऐसा चूल्हे में लंबा लंबा प्लेट लगा के उसमें
रस को डाला जाता है और सुखा के ऐसा बनता है गुड़। ये भाई साहब जा रहे हैं, इतना सारा जो हंडी है इस हंडी को लगाएंगे पेड़ में। उधर बहुत सारा पेड़ है, खजूर का पेड़, और बहुत ही प्यारा गुड़ बनता है। ये भाई साहब ने बताया इस जगह का नाम है कुलडीहा। इनके यहाँ आके आप गुड़ खरीद सकते हैं तो आपको एकदम ताजी ताजी फ्रेश गुड़ मिलेगा, इनके हाथ का बनाया हुआ। अब हम आए हैं ये सोलर एनर्जी पार्क, लेकिन ये तो एक रिसोर्ट है। हमारा सुबह से लंच नहीं हुआ था तो हमारे ड्राइवर भाई साहब बोले कि यहाँ सोलर एनर्जी पार्क के अंदर रेस्टोरेंट भी है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में हमें कुछ ऐसा खाना नहीं मिला। मगर यहाँ आके हम ये जान पाए कि अगर आपके घर में कभी कोई इवेंट या पार्टी वगैरह होता है तो आपको यहाँ बैंक्वेट हॉल मिलेगा और ठहरने के लिए रूम भी मिलेगा, और साथ में ये जो बड़ा सा फील्ड है यहाँ आप कुछ भी फंक्शन कर सकते हैं। इस सोलर एनर्जी पार्क में एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज हमें देखने को मिला है, जो है भवानी पाठक टीला। यहाँ जो लाल कलर के घिरा हुआ ये जगह है और सामने एक गेट भी बना हुआ है। इसके अंदर में कभी एक सुरंग हुआ करता था जिन्हें यूज करते थे भवानी पाठक। भवानी पाठक 17वीं 18वीं शताब्दी में जो कि गरीबों का मसीहा या गरीबों का रॉबिन हुड थे, जिन्हें सभी डाकुओं के नाम से जानते थे। लेकिन ये कोई डाकू नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और तब का जमींदारों के खिलाफ लड़के ये गरीबों को सहायता करते थे। तो यहाँ से चलते हैं और इन्हीं के नाम का और एक जगह भी है यहाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दुर्गापुर बैरेज। ये हम बचपन में आए थे एक बार, तब देखे थे, उसका याद दिमाग में रह गया था, तो मैंने सोचा चलो आए हैं जब तो दुर्गापुर का बैरेज भी हम देख लेते हैं। ये लीजिए ढलती सूरज और साथ में दुर्गापुर का बैरेज, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये रहा दुर्गापुर का फेमस बैरेज। हम जब बचपन में देखे थे तब उसका दृश्य कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। सब कुछ बदलते रहता है, ये भी बदल गया है, लेकिन अभी शायद पानी छोड़ने वाले हैं, इसलिए हमें नीचे नहीं जाने दिया जा रहा है। गार्ड सभी को सीटी बजा के ऊपर जाने के लिए बोल रहे हैं और पानी के पास जाएंगे ये सोच के आए थे, लेकिन हम पानी के पास नहीं जा पाए हैं। दूर से ही हम देखे, आपको बैरेज भी दिखा दिए। फिर अब हम आए हैं भवानी पाठक काली मंदिर दर्शन करने। इस काली मंदिर का भी एक बहुत ही पुरानी कहानी है। देवी चौधरानी और भवानी पाठक जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने जाते थे तब यहाँ काली माँ का पूजा करके फिर जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वो विद्रोह संत फकीरों का एक विद्रोह था, लेकिन उनका जो मेन नेता थे वो थे देवी चौधरानी और भवानी पाठक। भवानी पाठक ही देवी चौधरानी को ट्रेनिंग देके उन्हें अपना शिष्य बनाए थे। तब यहाँ बहुत ही घना जंगल हुआ करता था और उनका एक नेटवर्क सुरंग के माध्यम से चारों तरफ फैला हुआ था और सुरंग का एक छोर दामोदर नदी से जुड़ा हुआ था। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र जी ने देवी चौधरानी और भवानी पाठक पर एक उपन्यास भी लिखा है, इसका नाम है देवी चौधरानी। तो अब हम आए हैं इस्कॉन टेम्पल देखने। अब रात भी हो चुका है, तो चलते हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर। अभी मंदिर का द्वार बंद है तो हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के परिसर में बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ कौन कौन सा स्टॉल लगा है। बुक स्टॉल है, फूड स्टॉल है, बहुत कुछ पा सकते हैं यहाँ। आज हमारा लंच ठीक से नहीं हुआ था तो हम भी यहीं से भोग पा लिए और आप उधर बैठ के भी ये भोग ले सकते हैं। तो मंदिर का द्वार खुल गया है, बड़ा ही भव्य मंदिर है ये। अभी तक भगवान जी का दर्शन नहीं मिला है। अभी भजन कीर्तन चल रहा है तो हम भी भजन कीर्तन में शामिल हुए और हमारे मन को बहुत शांति मिला। लीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है। हमें भी भगवान जी का दर्शन मिल गया, आप भी भगवान जी का दर्शन कर लें।
ऐसी जगह आने से बहुत ही सुकून मिलता है। अभी आरती चल रहा है, आरती भी देखें। यहाँ आकर हमने बहुत ही आनंद उठाया। तो आपको अब हम ले चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। इस्कॉन मंदिर से हमें निकल के याद आया कि अरे हम तो दुर्गापुर आए हैं, और दुर्गापुर जिसलिए फेमस है उसे देखे बिना हम कैसे चले जाएं। दुर्गापुर का स्टील प्लांट सिटी बहुत ही फेमस है। तो लीजिए, हम आए हैं अभी दुर्गापुर स्टील प्लांट के बाहर। वो शहर इस तरह से सजा हुआ है। रात के वक्त तो दुर्गापुर सिटी बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ भक्ति और कलाकृति दोनों एक साथ मिलके एक बहुत ही सुंदर दृश्य रचाया है। वो है शिव शक्ति धाम, जो कि स्थित है जीटी रोड में गोपाल मठ के पास। तो इसलिए कोई कोई इसे गोपाल मठ शिव शक्ति धाम भी बोलते हैं। लीजिए, आ गए हम। इस मंदिर में भोलेनाथ जी और माँ शक्ति दोनों विराजमान है। ये मंदिर सुबह का 8:30 से दोपहर का 12 बजे तक खुला रहता है और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी आना पड़ा यहाँ, नहीं तो ये मंदिर बंद हो जाएगा। हमारा लक बहुत अच्छा था, तो हम 7 बजे तक मंदिर में प्रवेश कर गए थे। अगर आप 7 बजे तक मंदिर के अंदर जा सकते हैं तो आपको 8 बजे तक वहाँ सब कुछ देख के घूम के निकलना ही पड़ेगा। अब आप सिर्फ मंदिर का कलाकृतियाँ देखें, कितना सुंदर डिजाइन किया गया है मंदिर में। शाम के वक्त हम आए थे तो उस वक्त पूजा भी हो रहा था। पूजा होने के बाद हमें भोग भी मिला है, तो हम भोग खाने में व्यस्त हैं। मेरे पतिदेव जी भोग खा रहे हैं और हम आपको कैमरा थोड़ा इधर घुमा देते हैं। आप देख लीजिए बाहर से रात को ये मंदिर कैसा दिखता है। साइड में कुछ तालाब जैसा है और चारों तरफ में घूमने का बहुत सुंदर बंदोबस्त है। आप आके यहाँ घंटों बैठ सकते हैं। तो यहाँ से हम गए हैं नेक्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन हमारा भिरिंगी कालीबाड़ी। ये जगह भी बहुत ही सुंदर है। लगभग 200 साल पुराना मंदिर है ये। इस मंदिर का निर्माता थे गुरुदेव अक्षय कुमार राय। बाद में इसे रविंद्रनाथ राय द्वारा पुनर्निर्माण किया गया है। दुर्गापुर का ये भिरिंगी काली मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध काली मंदिर है। इस मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना चल रहा था और हम भी आए हैं एकदम परफेक्ट टाइम में जब माँ का पूजा चल रहा है। और चारों तरफ देखिए इतना सुंदर परिवेश है यहाँ का। दिन भर घूमे, बहुत अच्छा लगा दुर्गापुर सिटी। लास्ट में माता का दर्शन करके हम पहुंच गए सिटी सेंटर। जंक्शन महल में थोड़ा हम घूम लिए।
कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हमें भूख भी लग चुकी है। हमें आज हमारे होटल के नीचे पौथेर पांचाली में खाने का मन था, तो रात को हम ये पौथेर पांचाली में डिनर किए। बहुत ही प्यारा छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन एकदम बंगाली वाइब्स। सत्यजीत राय का पौथेर पांचाली का बंगाली वाइब्स आपको यहाँ मिलेगा। ऑथेंटिक बंगाली खाना भी आप यहाँ पा सकते हैं। दुर्गापुर का सफर हमारा आज यहीं पे समाप्त होता है। आपसे फिर हम मिलते हैं बोलपुर में। तो हम बोलपुर में एक रिसोर्ट में आप पहुंचे हैं। बोलपुर में आपसे फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।